पंकज जी आपकी बारी है। ओके, पंकज शर्मा पहले बोलिए। सही करना जरूरी है। पंकज शर्मा बोलिए। पंकज जी इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं। ठीक है, पंकज जी बोलिए। वोट चोरी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या हथकंडे अपनाए, ये पूरे देश के सामने है। हाँ, ये आगे अपनी औकात पे, मतदाता सूचियों में हेरा फेरी किस तरह हुई और निर्वाचन आयोग किस तरह उसमें उदासीन बना रहा और उस पर यह आरोप लगे कि कहीं उसकी मिलीभगत तो नहीं है, यह भी पूरा देश के सामने है। आपने कहां कहां क्या क्या किया पूरे देश ने देखा है। हरियाणा की आपने बात की, हरियाणा की जमीनी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के एकदम खिलाफ थी। वही हाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में था, वही हाल राजस्थान में था। कैसे अंतिम मौके पर चुनावों के नतीजे क्या आए और माहौल क्या चल रहा था, उनमें आपस में कोई तारतम्य नहीं था। पंकज जी कमाल है, आप भी महाराष्ट्र में आप भी बिना सबूत के बेईमानी का आरोप लगाते हैं। पंकज जी सबूत दिए हैं। पूरी चुनावी प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए दूषित बता देना क्योंकि वो नतीजे सर बीजेपी के पक्ष में आ गए। और आपको पता है, इलेक्शन कोई भी नतीजा होता है उसको चैलेंज करने का एक इलेक्शन कमीशन में पूरा प्रावधान है, कोर्ट जाने का प्रावधान है। कोई नहीं गया और जब जब गए वहां कोर्ट से फटकार पड़ी। आज आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा सब जगह हम जीत रहे थे, बेईमानी से कांग्रेस को हरा दिया गया। मैं चुनावी प्रक्रिया को दूषित नहीं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पूरी चुनाव प्रणाली पर और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर तरह तरह के संदेह इस बीच जितने पैदा हुए हैं, कभी इतने संदेह पैदा नहीं हुए। इसके पीछे क्या कारण है? अब बिहार की एसआईआर को लीजिए पंकज जी, चलिए मैं आपकी बात पकड़ता हूं। बिहार की एसआईआर पर आपने भी बहुत सारे सवाल उठाए, आप अभी भी उठा रहे हैं। बिहार की एसआईआर प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद बताइए कितने वोटरों को आप पेश कर पाए जिनके नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं, या कोई भी पेश कर पाया? बताइए सर, कितनी अपील राजनीतिक दलों ने नाम जुड़वाने के लिए जिनके नाम गलत काटे गए हों इलेक्शन कमीशन में फाइल की? समय इतना कम था कि कहां आपत्ति दर्ज कराएं, कैसे पता करें? इतने कम समय में आप 1-1.5 महीने में सब कुछ कर लेना चाहते हैं। की हद है इन लोगों की। अभी आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए के शर्मा जी, कि अभी जो एसआईआर हो रहा है बाकी सब जगह हो रहा है जहां चुनाव होंगे, असम में क्यों नहीं हो रहा है? असम में क्यों नहीं हो रही है प्रक्रिया? योग्य ही नहीं है। नहीं, असम में ये प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है? एनआरसी का मसला इसलिए नहीं हो रही है। नहीं, वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन एनआरसी के मसले के बावजूद हो सकती है ना। चुनाव आयोग ने समझाया है, क्या 10 बार चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने तो कोई जवाब दिया ही नहीं है। चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोर्ट तक को दस्तावेज उपलब्ध कराने को तैयार नहीं हुआ। बदनाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक को उस पर टिप्पणी करनी पड़ी। यह आपकी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि एक एक नाम जो बिहार में आपने मतदाता सूची से बाहर किया है उसका कारण बताइए। कारण बताने को वो तैयार नहीं था। कैसी बात आप कर रहे हैं? ओके, अब एक सेकंड रुकेगा, के शर्मा। पंकज जी एक सेकंड प्लीज, के शर्मा एक सेकंड रुकेगा प्लीज, एक सेकंड रुकेगा। अभी बहुत टाइम है, अभी और आरजेडी और जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले मैं विशंबर